ने फिर से पलटी कार, बेली और साशा बने ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी मस्त रही। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हमने देखी वो देखी जेफ हार्डी की एंट्री के साथ। तो जेफ हार्डी ने दोस्तों लास्ट वीक के ऊपर अपना एंगल बताया, एक तरीके की एक्सप्लेनेशन यहां जेफ हार्डी ने दिया है। तो आप जानते हैं लास्ट वीक अलायंस की ठुकाई हुई थी, किसी कार वाले ने उन्हें ठोक दिया था, जिस पर दोस्तों अरेस्ट हो गया था जेफ हार्डी का। जेफ हार्डी बताया कि आखिर उनके साथ क्या कुछ बीता। जेफ हार्डी ये चीज बोले कि उन्होंने अलायंस को नहीं मारा है, दरअसल वो कोई और ही व्यक्ति था। जेफ हार्डी ये चीज बोले हैं कि उन पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया था उस दिन, और हमले के चलते वो नॉकड आउट हो गए थे। उसके बाद उन्हें क्राइम सीन पर पाया गया, पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट किया। जेफ हार्डी बोले कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि इस बीच उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में थे। इसके बाद जब पुलिस वाले उन्हें ले गए तो सोबरिटी टेस्ट में वो पास हो गए, यानी कि उन्होंने कोई भी दारू वारू नहीं पी रखी थी। जेफ हार्डी ने बताया कि पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्राइम सीन पर यह कांड किया उसके लाल बाल थे और लाल दाढ़ी थी और वो वहां से भागते हुए नजर आया है। माना दोस्तों शेमस के ऊपर पूरी उंगली कर दी थी जेफ हार्डी ने, और इस पर शेमस की भी एंट्री हुई है। शेमस दोस्तों जेफ हार्डी की बातों को इनकारते हुए ये चीज कहते हैं कि जेफ हार्डी बहुत बड़ा मूर्ख है और उससे ज्यादा मूर्ख उसे सपोर्ट करने वाला है। इसके बाद दोस्तों शेमस और भी ज्यादा पर्सनल चले जाते हैं। शेमस ये चीज कहते हैं कि जेफ हार्डी की पूरी फैमिली ही घटिया है और जेफ हार्डी एक नशेड़ी है। जैसे दोस्तों जेफ हार्डी ने बात सुनी, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, वो रैंप पर चले गए और पीटने लगे दोस्तों वहां शेमस को, लेकिन शेमस ने उन्हें लगा दी ब्रो किक। और उसके बाद जो प्लेक्सी ग्लास होता है, जो कि दोस्तों हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि साइड में रहता है, उस पर फोड़ा भी है जेफ हार्डी को, और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो पहला सेगमेंट जेफ हार्डी की गंदी पिटाई। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो है ओटिस की चोरी। तो आज दोस्तों ओटिस और मैंडी हमें बैक स्टेज दिखाई देते हैं। दोनों दोस्तों बैक स्टेज घूम रहे थे, रोम कर रहे थे कि उन्हें अचानक से दिखाई देता है किंग कॉर्बिन का मुकुट, जिसे देख ओटिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो मैंडी से पूछते हैं कि मैं इसमें कैसा लगूंगा। मैंडी कहती है कि बहुत अच्छे लगोगे, जिस पर दोस्तों ओटिस उसे अपने सर के ऊपर पहन लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब दोस्तों किंग कॉर्बिन वहां आते हैं और देखते हैं कि उनका मुकुट गायब है, वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं, वो बताते हैं कि ओटिस ले गया, जिस पर दोस्तों किंग कॉर्बिन को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो ओटिस की ओर भागते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ठीक देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच जो कि था ओटिस बनाम किंग कॉर्बिन, जिसका आधार था दोस्तों ये मुकुट। मैच की बात करूं, मैच काफी बेहतरीन था और मैच के अंदर दोस्तों ओटिस ने पूरी पकड़ बना ली थी। एंडिंग मोमेंट्स में थिंक देखने को मिलती है कि किंग कॉर्बिन वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो जाते हैं दोस्तों अनाउंसर्स के पास, जहां दोस्तों खड़ा हुआ था, यानी कि रखा हुआ था उनका मुकुट। किंग कॉर्बिन दोस्तों अपने मुकुट को छीनते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं दोस्तों ओटिस आते हैं उन्हें रोकने के लिए और वो ओटिस को मार देते हैं वहां पड़ी हुई चेयर, जिसके तहत हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन। अंदर ये चीज देखने को मिलती है किंग कॉर्बिन चेयर का और भी ज्यादा यूज करना चाहते थे, लेकिन ओटिस ने दोस्तों ऐसा करने नहीं दिया और उन्हें लगा दिया अपना फिनिशर यानी कि कैटरपिलर। तो आज दोस्तों किंग कॉर्बिन की हुई है तगड़ी पिटाई और यहां से एक नई स्टोरी लाइन बिगन हो चुकी है मेरे हिसाब से। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों मिज एंड मॉर्सन की मस्ती। तो आज मस्ती दोस्तों सस्ती पड़ी, हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। मिज एंड मॉर्सन दोस्तों एक कार के अंदर आ रखे थे, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे कैमरास अटैच थे, यानी कि जो वहां कंप्यूटर स्क्रीन थी वो काफी सारे कैमरा से अटैच थी और एक तरीके की प्लानिंग पहले से उन दोनों ने कर रखी थी। प्लानिंग ये थी कि आज उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिल्कुल स्क्रू करना है और कहीं ना कहीं किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। सबसे पहली चाल जो कि मिज एंड मॉर्सन की तरफ से हमें देखने को मिली है वो इस तरीके से हुई कि मिज एंड मॉर्सन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन की ड्रिंक के अंदर यानी कि उनके वाटर के अंदर मिला दिया था पहले से सोडा। और ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक आदत है कि वो एरिना में आते वक्त सबसे पहले प्रोटीन लेते हैं अपना। ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें दिखाई देते हैं कि एरिना में एंट्री करते हैं और एंट्री के साथ दोस्तों जैसे ही वो वाटर को पोर करते हैं अपनी बोतल के अंदर की गाइस, उसमें से निकलता है फुहारा, क्योंकि सोडा जैसे ही गया बोतल के अंदर फुहारा निकलना तो लाजमी था। और मिज एंड मॉर्सन की हंसी छूट गई और ब्रॉन स्ट्रोमैन कंफ्यूज हो गए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। बात की जाए दोस्तों इस मस्ती के बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों बैक स्टेज शॉर्टी जी का इंटरव्यू। तो बैक स्टेज दोस्तों शॉर्टी जी का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में दोस्तों उन्हें एक तरीके से बुली किया गया है। हुआ क्या कि शॉर्टी जी हमें दिखाई देते हैं बैक स्टेज काइला ब्रैक्सटन के साथ, जहां वो उनका इंटरव्यू ले ही रही थी कि गाइस वहां आ जाते हैं मोजो राउली, जो कि बात करते हैं अपने मित्र यानी कि रॉब ग्रोनकोस्की की, और उसके बाद शॉर्टी जी की हाइट का मजाक उड़ाते हैं। शॉर्टी जी कुछ कह पाते हैं कि गाइस वहां दो और मुस्टंडे आ जाते हैं, यानी कि सिजारो और शिंस्के जो कि आते हैं सार पिटाई करने लग जाते हैं शॉर्टी जी की। तीनों मिलकर दोस्तों बहुत गंदा पीटे वहां शॉर्टी जी को, कि तभी दोस्तों हमें वहां एड आते हुए नजर आई है बिगी एंड कोफी किंगस्टन की। दोनों ने वहां शॉर्टी जी को रेस्क्यू किया, जिन्हें देख वो तीनों भाग खड़े हुए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों लेसी ओवेंस वर्सेस सोनिया डेविल। तो लास्ट वीक दोस्तों ये मैच कंफर्म हो गया था इस हफ्ते के लिए। मैच की बात करूं
मैच काफी बेहतरीन था। मैच के अंदर दोनों ही महिलाएं काफी अच्छी लग रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि सोनिया जीत जाएगी, कभी ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैंडी जीत जाएगी। अंत दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल तरीके से आता है। होता क्या है कि सोनिया डेविल ने दोस्तों पूरी की पूरी पकड़ बना ली थी और ऐसा लगने लगा था कि सोनिया जो है मैच को जीतने वाली है कि गाइस वहां बिग स्क्रीन पर दिखाई दी मैंडी रोज को देख जो सोनिया है, जो कि उनकी पूर्व मित्र है, वो हो गई डिस्ट्रैक्ट और उन्हें लग गया फिनिशर लेसी इवंस का वुमेन्स राइट लग गया और उनकी हो गई पिन। तो यहां दोस्तों आज लेसी इवंस की हुई है तगड़ी जीत, मैंडी रोज और सोनिया डेविल की हो चुकी है राइवलरी स्टार्ट। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था मिज एंड मॉर्सन की सेकंड मस्ती। तो मिज एंड मॉर्सन ने सेकंड कांड भी किया है आज। तो किस तरीके से ये चीज हुई मैं आपको बताता हूं। तो मिज एंड मॉर्सन वही कार में दिखाई देते हैं, बैठे हुए थे और उन्होंने प्लानिंग ये कर रखी थी कि जब ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंटरव्यू होगा तो उनके ऊपर स्लाइम फेंका जाएगा, ग्रीन तरीके की यानी कि ग्रीन कलर की पूप फेंकी जाएगी और कुछ ऐसे ही दोस्तों प्लानिंग में हमें देखने को मिलता है। लेकिन फेल होते हुए होता गया कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंटरव्यू ले रही होती है कायला ब्रैक्सटन और मिज एंड मॉर्सन कहते हैं कि अभी फेंक, एक दूसरे को कहते हैं और जैसे ही फेंकते हैं बजाय तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के कायला ब्रैक्सटन के ऊपर गिर जाता है और कायला वहां से बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर निकल जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस बात का गुस्सा आ जाता है कि उनका इंटरव्यू बीच अधर में लुढ़क गया और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर ये हो तो हो क्या रहा है। यहां दोस्तों मिज एंड मॉर्सन की एक और मस्ती हमें देखने को मिली। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होता है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो है एजे स्टाइल्स और डेनियल ब्रायन का फेस ऑफ। आज दोस्तों का मैच ना रखकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक तरीके का फेस ऑफ रख दिया था और ये फेस ऑफ कराया डीन एम्ब्रोस की पत्नी यानी कि दोस्तों रेने यंग ने। सबसे पहले दोस्तों रेने यंग रिंग के अंदर आती है और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है डेनियल ब्रायन को। डेनियल ब्रायन आते हैं, उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है। उसके बाद दोस्तों वहां आते हैं एजे स्टाइल्स आते हैं। सबसे पहले तो डेनियल ब्रायन की तारीफ कहते हैं, ये चीज कहते हैं कि देखो डेनियल ब्रायन तुम में एक चीज तो है वो है जिगरा, लेकिन मैं मानता हूं कि काफी स्टूपिड चीज है। इसके बाद दोस्तों डेनियल ब्रायन ये चीज कहते हैं कि उन्हें टाइटल जीतना चाहिए क्योंकि एजे स्टाइल्स हमेशा से कमजोरों को फेस किए हैं और डेनियल ब्रायन अगर टाइटल जीतते हैं वो गारंटी देते हैं कि हर हफ्ते उस टाइटल को वो डिफेंड करेंगे स्मैकडाउन के अंदर। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट थी जिस पर दोस्तों एजे स्टाइल्स फिर मॉक करने लग जाते हैं डेनियल ब्रायन के कर्मों को। वो चीज कहते हैं कि आखिर तूने अपना कोच कैसे बना लिया ड्रू गुलक जैसे नूब को, जिस पर दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है ड्रू गुलक की क्योंकि एजे स्टाइल्स करते हैं उन्हें कॉल्ड आउट। जो ड्रू गुलक है आते ही सार एजे स्टाइल्स को एक स्पीयर टाइप लगाए और उसके बाद हमें देखने को मिल गया ड्रू गुलक वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब गाइस इस मैच की बात करूं, मैच काफी शॉकिंग था, मैच का अंत काफी शॉकिंग था। बात करूं शुरुआत की, शुरुआत काफी स्लो तरीके से होती है। दोनों ही रेसलर्स काफी अच्छे मूवसेट्स लगाते हैं। आप जानते हैं एजे स्टाइल्स जो है वो एक तरीके का हाई फ्लायर है और जो ये दूसरे टेक्निकल रेसलर है ड्रू गुलक अपने। बात की जाए मैच के अंत की, अंत इस तरीके से आता है कि गाइस ड्रू गुलक एक तरीके का रोल अप लगा देते हैं एजे स्टाइल्स को और एजे स्टाइल्स उनकी पिन को नहीं तोड़ पाते और उनकी हो जाती है पिन और ड्रू गुलक एक बड़ा अपसेट देकर आज स्मैकडाउन से निकल जाते हैं। तो एजे स्टाइल्स की हुई आज स्मैकडाउन में हार, ड्रू गुलक ने उन्हें हरा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों मिज एंड मॉर्सन की तीसरी मस्ती। तो मिज एंड मॉर्सन ने आज तीसरा कांड भी किया ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। किस तरीके से किया कि गाइस मिज एंड मॉर्सन काफी ज्यादा गुस्सा होकर पहुंच जाते हैं पार्किंग लॉट में जहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी ब्लैक कलर की कार पार्क की थी जो कि काफी खूबसूरत थी। मिज एंड मॉर्सन दोस्तों वहां मस्ती करते हुए चीज कहते हैं कि इस पर मक्खी बैठी हुई है, जहां दोस्तों सबसे पहले मिज गोल्फ स्टिक के द्वारा उनकी विंड शील्ड तोड़ देते हैं जो कि कार की रहती है यानी कि जो फ्रंट शीशा रहता है उसे तोड़ देते हैं। उसके बाद मॉर्सन भी क्या करते हैं कि बेसबॉल बैट से उसे बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं और हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो यहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की कार तोड़ दी गई थी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था 6 मैन टैग टीम मैच। तो आज दोस्तों 6 मैन टैग टीम मैच जिस तरीके से बनाया मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस तरीके से बना है। ये था दोस्तों बिगी, कोफी किंगस्टन एंड शॉर्टी जी का जो कि फेस किए हैं सिजारो, शिंस्के नाकामुरा और मोजो राउली की टीम को। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में चीज देखने को मिलती है कि जो मोजो की टीम है यानी कि जो हील टीम है काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, लेकिन अंत दोस्तों इस तरीके से आता है कि जो शॉर्टी जी है वो टैग दे देते हैं आपके बिगी को और रिंग के अंदर दोस्तों जो लीगल मैन थे सामने वाली टीम से वो थे मोजो। तो इस पर दोस्तों बिगी ने मोजो को लगा दिया फिनिशर। वहीं दोस्तों जो शॉर्टी जी है वो बाहर कूद गए, सिजारो और शिंस्के के ऊपर कूद ढंग से नहीं लगी तो उन्होंने उन दोनों के पैर ही पकड़ लिए और अंदर दोस्तों पिन हो गई है मोजो की और इस तरीके से बिगी, कोफी किंगस्टन एंड शॉर्टी जी इसमें विजय रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक ऐसी सर्विस की जो कि आपका आज का दिन ही बना देगी। नाम है दोस्तों टाइम्स प्राइम। टाइम्स प्राइम दोस्तों एक तरीके की ऐसी सर्विस है, एक तरीके की ऐसी मेंबरशिप है जिसके अंदर आपको मिलते हैं लगभग 60,000 रुपए तक के लाभ। इसके अंदर दोस्तों आपको लगभग 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है गाना ऐप का और साथ ही साथ लगभग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री ZEE5 का जिसके अंदर आप कई मूवीज देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदर दोस्तों आपको मिंत्रा 1% MG समेत लाइब्रेरी जैसी सर्विसेज मिलती है भारी डिस्काउंट के साथ। तो अभी के भी जाइए, लाभ उठाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे दोस्तों ये मेंबरशिप लगभग 999 रुपीज की है, लेकिन आप है सिंस हमारे सब्सक्राइबर तो आपको मिलती है लगभग 6
600 रुपए में। और वो कैसे मिलती है? तब मिलती है जब आप यूज करते हैं हमारा प्रोमो कोड जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है। तो अभी के अभी जाइए, लाभ उठाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात कर ली जाए दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस आज की स्मैकडाउन का हाईलाइट रील रहा वो था ब्रॉन स्ट्रोमैन का कार को पलटना। तो हुआ क्या कि ब्रॉन स्ट्रोमैन निकलते हैं पार्किंग लॉट में, जहां उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई देती है जिसका दोस्तों विंडशील्ड टूट चुका था। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी ज्यादा गुस्सा थे और इसी गुस्से में दोस्तों उन्होंने गार्ड से पूछ लिया, वहीं खड़े हुए गार्ड से पूछ लिया कि आखिर मीजन मॉर्सन है तो है कहां। वहीं दोस्तों मीजन मॉर्सन दिखाई देते अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि गार्ड ना बताए कि वो आखिर कहां छिपे हुए, जिस पर दोस्तों गार्ड बता देता है कि वो देखो सफेद गाड़ी, उसके अंदर दोनों बैठे हुए हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन को आ जाता है गुस्सा, गुस्से में तमतमाए दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां कार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन मीजन मॉर्सन अंदर से कुंडे लगाए हुए थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि इससे पहले दोस्तों एम्बुलेंस और बड़े बड़े ट्रक पलट चुके हैं, उनके लिए बड़ी चीज तो थी नहीं, उन्होंने दोस्तों पूरी की पूरी कार को पलट दिया। और इस बार दोस्तों जो हंसी का ठाका फूटा है वो फूटा है दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से। ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां से हंसते हुए निकल गए और जो द मीजन मॉर्सन है वो कार के अंदर पलटे हुए रह गए। तो एक एंटरटेनिंग सेगमेंट हमें देखने को मिला सेमी मेन इवेंट के अंदर। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट की, तो उसके बाद जो मेन इवेंट देखने को मिला वो दोस्तों काफी दुखदाई था, खासकर मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों अपनी फेवरेट अलेक्सा हार गई है। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट की, तो वो था अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का, जहां उनके टैग टाइटल्स दांव के ऊपर थे और उनकी ओपोनेंट थी हमारी चैंपियन यानी कि बेली और साशा बैंक्स। तो ये टैग टीम मैच दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट होता है कि दोनों टीम्स अपना 100% देती है और इसके अंदर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस साशा और बेली के मध्य हो जाता है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, लगता है कि यहां दोनों हार जाएगी, लेकिन सिंस से मेन इवेंट में रखा गया था तो यहां शक तो बनना ही था कि टाइटल चेंज हो गई और ऐसा ही कुछ हुआ। ये चीज देखने को मिली कि गाइस जो साशा बैंक्स है वो टैग ले लेती है आपकी बेली से जबरन और फिर रिंग के अंदर जाकर दोस्तों रोल अप जड़ देती है निकी क्रॉस को। एक तरीके का सीक्वेंस था और इसके अंदर निकी फंस गई, निकी की हो गई पिन और बेली और साशा बन गए ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। तो शॉकिंग तरीके से आज की स्मैकडाउन का अंत हुआ, बहुत बड़ा शॉक देखने को मिला है। अब बेली दोस्तों दो टाइटल लेकर खड़ी हुई है और उनके साथ साशा भी दोस्तों अब चैंप बन चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों ओवरऑल स्मैकडाउन की, तो काफी बड़ी आज की स्मैकडाउन रही है। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक जो एजे वर्सेस डेनियल होना है उसके अंदर आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।